मेडिकल वास्तु क्या है? इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, मेडिकल वास्तु एक बहुत अमेज़िंग कनेक्शन है आपके एनवायरनमेंट और आपके शरीर के अंदर के एनवायरनमेंट में। अ, इसका एक बहुत बारीक लॉजिक मैं आपको बताती हूँ कि आपके पूरे एनवायरनमेंट में, आपके शरीर के बाहर, आस-पास जो भी कुछ है और सबसे ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करते हैं अपने घर में। एटलीस्ट रात में 8 या 10 घंटे तो स्पेंड करते ही हैं कॉन्स्टेंटली, है ना? तो उस एनवायरनमेंट का जो भी 5 एलिमेंट हैं, क्योंकि 5 एलिमेंट से ही हमारी पूरी सृष्टि बनी है। 5 एलिमेंट हो गए हमारे अ, अर्थ, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, राइट? तो इन पाँचों तत्वों पे आप सोचकर देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनके बिना बनी हो। हमारे आसपास हमारे वास्तु में भी जो बेसिक वास्तु है उसको इसी तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप इन 5 एलिमेंट्स को लेकर ही काम करते हैं तो डेफ़िनेटली इनकी प्रेज़ेंस है। जब इनकी प्रेज़ेंस है और आप स्पेंड अपना टाइम ज इन्हीं में स्पेंड करते हैं, चाहे आपका ऑफ़िस हो, चाहे आपका घर हो, तो अब क्या होता है कि जहाँ आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है, वहाँ पे एनवायरनमेंट में ये जो पाँचों एलिमेंट्स हैं, ये आपके शरीर तक कनेक्ट होते हैं और आपके शरीर के अंदर भी आपका शरीर भी इन्हीं चीज़ों से बना है, ठीक है? आपका शरीर भी इन्हीं चीज़ों से बना है। तो जब अंदर और बाहर की एक केमिस्ट्री जो बनती है, उस वजह से बॉडी को, अगर आपके वास्तु में कुछ नेगेटिव है, तो आपकी बॉडी उसको बैलेंस करते-करते, या समझिए कि अगर जल तत्व आपके एनवायरनमेंट में कम है और आपकी बॉडी में ज़्यादा है, तो शायद आपका बॉडी उसको बाहर पुश आउट कर पाएगा। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर अग्नि बहुत ज़्यादा है और आपके घर के तत्व में भी अग्नि बहुत ज़्यादा है, तो वो दोनों मिलकर एटलीस्ट बीपी तो आप माने कि होगा ही होगा। और उस बीपी के बाद फिर और कई तरह की चीज़ें, इन्फ्लेमेशन तक भी जाएगा। और बहुत टाइम आप उस घर में रहेंगे तो पता नहीं, शायद पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस आएँगे। तो इस तरह की बहुत, बहुत, बहुत बीमारियाँ हैं जो धीरे-धीरे शरीर पे आने लगती हैं। तो जो आपके एनवायरनमेंट में चीज़ ज़्यादा या कम है, एक्चुअली उसका असर आपके शरीर को झेलना पड़ता है। और सीरियसली फाइंडिंग्स इतनी ज़्यादा अमेज़िंग हैं, इतनी करेक्ट है कि यू कैन नॉट डिनाई इट। इट्स लाइक इट्स अनदर टूल इन आवर हैंड टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। और ये तो बेसिक है, क्योंकि आपको उस घर में रहना है, तो आपको उस घर का पाँचों एलिमेंट जो है ठीक करना ही पड़ेगा, ठीक है? पाँचों एलिमेंट से ही आप समझिए कुछ-कुछ कॉम्बिनेशन में वात, पित्त, कफ बनता है। जैसे फॉर वन एग्ज़ाम्पल, पित्त क्या है? अग्नि प्लस वाटर। अग्नि प्लस वाटर आपके गलत जगह पर, घर में किस तरफ हैं, कौन से एलिमेंट के साथ वो और मिक्स हो गए, आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं या आपके घर में जो भी वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसको पित्त रिलेटेड इश्यूज़ आने लगेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल। एंड इसको पढ़ना, इसको समझना वाज़ अमेज़िंग। पूरी की पूरी बॉडी की फिज़ियोलॉजी, एनाटॉमी, ऑर्गन सिस्टम्स, सबके साथ इसको मैच करके पूरे के पूरे फाइंडिंग्स बने हैं। एंड रियल लाइफ में डेफ़िनेटली कनेक्ट करके बने हैं, रिज़ल्ट्स को चेक करके। तभी तो इसको फाइनल एक्सेप्टेंस मिली, जब रिज़ल्ट्स हैं और अमेज़िंग रिज़ल्ट्स हैं। मुझे लगता है कि जो रिसर्च कर रहे थे उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि सचमुच में एक-एक शरीर की वर्किंग, एक-एक ग्लैंड के बारे में हर चीज़ का कनेक्शन निकल कर आएगा। एंड इट्स रियली अमेज़िंग। आप लोग आराम से इसको ट्राई कर सकते हो। अपने घर पे आप इस तरह से मेडिकल वास्तु का एप्लीकेशन करवा सकते हो। रिज़ल्ट्स सब जगह आ रहे हैं। एंड ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर लॉन्ग टर्म बीमारी है और आपके शरीर में भी उसका एक लॉन्ग टर्म बहुत डीप असर बन चुका है, मानिए कि मसल्स के पता नहीं कितना ही डीप में वो प्रॉब्लम पेनिट्रेट हो चुकी है, तो आप उतना पेशेंस भी रखें कि वहाँ तक
पूरी तरह आपको रिकवर होने में, असर होने में टाइम लगेगा। और सीरियसली ये सोच कर चलें कि जो बीमारी मैनिफेस्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा पुरानी है, वो 100% जाएगी, आप बेशक ये मत सोचिए, लेकिन आपकी मेडिसिन्स कम हो जाएँगी, आप बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएगी और आगे बढ़ेगी तो नहीं, राइट?